नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। काकरोच जनता पार्टी, काकरोच जनता पार्टी हर किसी के जुबान पर आ चुका है। सोशल मीडिया पर जैसे बाहर आ गया है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर जिस तेजी से इसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, वह हर किसी को चौंका रहा है। यह हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत के दिए विवादित बयान पर, जब इस देश के बेरोजगार युवाओं को, स्वतंत्र मीडिया वालों को काकरोच कह दिया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। जवान फसल गई थी या फिसल गई थी, दोनों में फर्क होता है, फसल जाना और फिसल जाना। अब यह तो वक्त बताएगा, लेकिन सीजीआई के इस बयान ने देश में एक भूचाल सा मचा दिया है। अब 6 दिन के अंदर इन जो बेरोजगारों के तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी बनी कि जो बेरोजगार हैं उनका, और जो स्वतंत्र पत्रकार इनकी जिनके ऊपर टिप्पणी सीजीआई ने किया था, 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हुए 6 दिनों में। भारतीय जनता पार्टी के 8.8 लाख हैं, 8 मिलियन 8 लाख, यानी कि 88। अब ऐसे में काकरोच बेरोजगारों का अगर इतना हाई लेवल में बढ़ता है तो इसमें इसकी चर्चा क्यों हो रही है? इसके कुछ कारण है। यह बनाने वाला व्यक्ति भारत के महाराष्ट्र का ही है, लेकिन इस वक्त वह अमेरिका में है और रोजगार उसके पास है। आम आदमी पार्टी से पहले जुड़ा हुआ था व्यक्ति। अब 5 सूत्रीय एजेंडा उसने दिया है। 5 सूत्रीय एजेंडा तो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन जितना तारीफ दिखने में लग रहा है, क्या उतना अंदर से है? यह एक सोचने वाली बात है। 5 सूत्रीय मांगों में पहली मांग है कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद कोई पुरस्कार नहीं दिया जाए। यानी कि जो सीजीआई या जज होते हैं तो वह सरकार से मिलजुल कर या मिनिस्टर से गलत काम करते हैं, गलत फैसले देते हैं, और जब सेवानिवृत्त होते हैं तो सरकारी संस्थान के हिस्सा बन जाते हैं और धन अर्जित करते हैं। तो उनको उसके बाद में कोई भी काम धाम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हर वैध वोटर की रक्षा करें चुनाव आयोग। जो एसआईआर के तहत करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वह नाम नहीं काट सकते, बल्कि नाम जोड़ना है जैसे पहले चलता था। तीसरा, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। नरेंद्र मोदी जो महिलाओं का गुणगान करते हैं, और 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लागू नहीं किए, और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए डिलिमिटेशन बिल ले आए और महिला आरक्षण बिल समर्थन नहीं किया। विपक्ष वालों ने ऐसा बोल करके झूठ और प्रचारित किए देश के अंदर, और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। तो महिलाओं को 30% और 33% नहीं, 50%, क्योंकि 50% महिलाएं हैं तो 50% उनको आरक्षण दिया जाए। उन्हीं 543 लोकसभा सीटों में, सीट न बढ़े, उतनी ही सीटों में 50% दिया जाए। मोदी के लिए तो दिक्कत आ गई। अब दूसरा, स्वतंत्र मीडिया, गोदी मीडिया नहीं। जो स्वतंत्र पत्रकार है वही रहे, गोदी मीडिया को पूरी तरह से बैंड कर दिया जाए। उनके बैंक अकाउंट की जांच कराई जाए कि कितने पैसे लेन देन उन्होंने किए। दूसरा, 20 वर्षीय सेन ने राजनीतिक दल बदल पर टिप्पणी। अब जो नेता पार्टी छोड़ के इधर से उधर चले जाते हैं, अब कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, दूसरे पार्टियों से जो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और सरकार गिरा कर सरकार बना देते हैं भाजपा की,
ऐसे लोगों पर 20 साल का बैंड लगा दिया जाए कि 20 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वह जिस पार्टी में है उसी में रहना पड़ेगा, पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते। अब यह 5 मांगे अगर मान ली गई तो फिर मोदी के लिए तो बैंड बज जाएगी। तब तो मोदी को कोई वोट ही देने वाला नहीं है, मोदी को वोट ही नहीं मिलेगा, जमानतें जब्त हो जाएंगी इन लोगों की। लेकिन इसमें तब ट्विस्ट आया और शक जाहिर तब होने लगा जब इन बेरोजगार के नाम पर बनाने का सोशल मीडिया हैंडल और उसके बाद इसको राजनीतिक पार्टी में तब्दील करने की चर्चा जब चल पड़ी। जब अभिजीत जिसने इसे बनाया उसने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी हम चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कराएंगे, तब इसका विश्लेषण और व्याख्या होने लगी कि आखिर यह जो आ रहे हैं महानुभाव, जनता का आक्रोश बात समझ में आ रहा है, बेरोजगारों की लड़ाई सरकार से यह भी समझ आ रही है। अगर यह सोशल मीडिया हैंडल सिर्फ बेरोजगारों की सरकार से चुनौती देने के लिए रहता तो बात समझ में आता, लेकिन राजनीति में एंट्री मार देना, यह सिर्फ इन 5 सूत्रीय मांगों से सरकार नहीं चलती। फिर यह किधर इशारा कर रहा है? यह इशारा कर रहा है अन्ना हजारे आंदोलन और अरविंद केजरीवाल की राजनीति के तरफ, और यह शख्स अरविंद केजरीवाल के पार्टी से जुड़ा हुआ था 2024 तक। अब ऐसे में शक गहराने लगता है कि आखिर इसे किसने प्रोत्साहन दिया। मांग ठीक है, विचार भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कहा सूर्यकांत ने, सीजीआई ने जो कहा उस पर एतराज जताना सही बात है। सीजीआई ने अपमान किया, सीजीआई का इस्तीफा मांगे, सरकार का इस्तीफा मांगे, रोजगार मांगे, लेकिन क्या सब के सब सरकार में बैठ जाएंगे? सरकार ऐसे ही चलती है। अरविंद केजरीवाल ने चलाया तो भंटाधार कर दिया, मोदी चला तो रहे हैं, उसी आंदोलन से निकले थे मोदी जिससे अरविंद केजरीवाल निकले थे, जो प्लांटेड अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन था। तो कौन था? यही मोदी तो थे, आ तो गए। तो क्या 15 लाख रुपए लोगों को मिल गए? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गए? क्या अच्छे दिन आ गए? क्या किसानों की आय दुगुनी हो गई? C2+50 MSP मिल गया? अच्छे दिन आए क्या? तो क्या गारंटी है कि ये महानुभाव जो आ रहे हैं यह पूरा करेंगे? सवाल यह नहीं है कि इनके फॉलोअर्स बोल रहे, एक लोगों का लगाव इनसे बढ़ रहा है, बात समझ में आ रही है, लेकिन वह सभी फॉलोअर्स इंडियन हैं, इस बात की क्या गारंटी है? हो सकता है बांग्लादेश के हो, नेपाल के भी हो, पाकिस्तान से भी हो, दूसरे देश से भी हो। लेकिन इस तरह की एंट्री अगर हो रही है देश के अंदर, तो फिर देश के साथ एक मजाक और ऐसे अनपढ़ों की फौज जो सत्ता में बैठी हुई है उसका सहयोग होता है। मोदी भी बहुत लंबी छोड़कर आए थे, रुपया क्यों पतला हो रहा है, रुपया कमजोर होता है तो देश की साख गिरती है, हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं, हमको कौन झुका सकता है। और खुद मोदी जाकर के ट्रंप के कदमों में सो गए, लेट गए वहां जाके। तो अब डंका नहीं बज रहा है, अब 56 इंच का सीना कहां चला गया? ट्रंप जैसे इनका भसुर है, नाम भी लेने से डरते, और देश ऐसे हालात में आ गया कि भूखमरी का जीवन जी रहा है आदमी। 81 करोड़ लोग 5 किलो की अनाज पर, अब तो वह भी बंद हो जाएगा। देश की ऐसी हालत कर दी कि 50 साल पीछे देश चला गया। तो यह एक बहुत अनोखी सी चीज है। कॉकरोच पार्टी ने, एक बात इसमें सच्चाई है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी की जो यह मैनिफेस्टो आया है या जो इसका पॉपुलैरिटी जिस तरह से बढ़ रही है, उससे मोदी की नींद उड़ा दी है इसने।
काकरोच पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी के सपनों में भी काकरोच आने लगा, और सीजीआई के सपनों में। सीजीआई ने अपना सिक्का जमाने के लिए किया था मोदी के सामने, और यह उल्टा पड़ गया। एक तरफ राहुल गांधी सर के दर्द बने हुए हैं, हर मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं, और एक कॉकरोच आ गया जो सपने में सताने लगा। अब मोदी जी टाफी बांटेंगे या इससे निपटेंगे? तो इससे निपटने के लिए एक्स हैंडल पर इसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करा दिया गया, तो इंस्टाग्राम पर लोग फटाफट भागने लगे। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या गुल खिलता है, लेकिन काकरोच जनता पार्टी का जो चर्चा चल रहा है और जिस तरह बड़ी तेजी से चर्चा चल रहा है, इसके गहराई में जाना बहुत जरूरी है कि यह काकरोच पार्टी अमेरिका से बैठ करके व्यक्ति ने कहां से लाया। क्या यह एक सोची समझी रणनीति है जो नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं बुरी तरह से? क्या उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है? कुछ तो है, क्योंकि आज जो इसकी तारीफ कर रहे हैं 2014 में वही मोदी की तारीफ किया करते थे। जितने लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर, वह सब के सब 2014 और 13 में मोदी की चर्चा कर रहे थे। इसी तरह कि मोदी हिंदू सम्राट है, मोदी आएंगे तो दुनिया बदल जाएगी, काला धन स्विस बैंक से आ जाएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 15 लाख खाते में चले जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, C2+50 MSP मिल जाएगी किसानों को, और 13 महीना आंदोलन करके सड़कों पर सुला दिया। तो यही मोदी थे जिनको लेकर के यही लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे थे, और आज मोदी की बुराई हो रही है और मोदी की खिंचाई हो रही है जो होनी चाहिए, और वही लोग अब इस काकरोच जनता पार्टी का चर्चा कर रहे हैं और इसके कामयाबियों के पुल बांध रहे हैं, जो गलत है। रोजगार इस देश को मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, पेपर लीक पर लगाम लगना चाहिए, सारी चीजें हैं, लेकिन राजनीति में ही सब जो जिस तरह से लोग आ रहे हैं, या जो एक तुक्का मारा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को जो कोई नहीं जानता था, कुछ भी हैसियत नहीं थी, वह माला माल हो गए पैसे से। तो एक धन का आक्रोश और ध्यान भटकाने का खेल यहां पर हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टेपडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।